हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है ऐड इंस्टाग्राम मीडिया डिटेल्स टू नोशन डेटाबेस। मान लीजिए आप इंस्टा पे कोई नई पोस्ट क्रिएट कर रहे हैं और आप उस पोस्ट की डिटेल्स नोशन, जो कि हमारा एक नोट टेकिंग सॉफ्टवेयर है, उसमें अपलोड करना चाहते हैं। पर ऐसा करना पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि इंस्टाग्राम और नोशन के बीच में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, तो यह प्रोसेस आपको बार बार मैनुअली करना पड़ता है। पर आज मैं आपके लिए एक ऐसा ऑटोमेशन लेके आया हूं पेबली कनेक्ट की मदद से, जिसमें हमारा ट्रिगर होगा इंस्टाग्राम पे कोई नई पोस्ट क्रिएट होना और सेम पोस्ट की डिटेल्स नोशन में एक डेटाबेस में एक आइटम नया क्रिएट हो जाना। तो आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे कि कैसे मैं ऑटोमेशन क्रिएट कर रहा हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट और अब हम चाहते हैं कि जब भी हम इंस्टाग्राम पे कोई पोस्ट क्रिएट करें तो उसकी डिटेल्स जाके नोशन के डेटाबेस में एंटर हो जाए, एज अ आइटम क्रिएट हो जाए। तो ये करने के लिए आज हमें इंस्टाग्राम और नोशन के बीच में एक ऐसा कनेक्शन बिल्ड करना पड़ेगा कि जैसे ही हम इंस्टाग्राम पे कोई पोस्ट क्रिएट करते हैं उसकी डिटेल्स जाके नोशन के इस डेटाबेस में कैप्चर हो जाए। तो ये है मेरा नोशन का डेटाबेस और यहाँ पे मैंने एक टेबल क्रिएट करके रखा है, इसको मैंने नाम दिया है इंस्टाग्राम पोस्ट डिटेल्स। और यहाँ पे मैंने कुछ कॉलम्स बनाए हैं लाइक पोस्ट टाइटल, डेट, यूआरएल एंड परमालिंक। जब भी हम इंस्टाग्राम पे कोई पोस्ट क्रिएट करेंगे उसकी सारी डिटेल्स इस डेटाबेस में आके कैप्चर हो जाएंगी। तो चलते हैं न्यू टैब पे और बिल्ड करते हैं इनके बीच में कनेक्शन और यहाँ पे टाइप करते हैं यूआरएल www.pabbly.com/connect। क्लिक करते हैं एंटर। तो ये है पेबली का लैंडिंग पेज। पेबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जहाँ आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को कनेक्ट या ऑटोमेट कर सकते हैं। अगर आप नए यूज़र हैं तो जाइए साइन अप फॉर फ्री पे, जहाँ आपको हर महीने मिलेंगे फ्री टास्क ऐसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। मैं एक एग्जिस्टिंग यूज़र हूँ इसलिए मैं क्लिक करूँगा साइन इन पे और साइन इन पे क्लिक करते ही हमारे सामने आएंगी पेबली की 5 मेन एप्लीकेशंस। आज हमको एक ऑटोमेशन क्रिएट करना है इसलिए मैं जाऊँगा पेबली कनेक्ट पे, क्लिक करूँगा एक्सेस नाउ पे और अब हमारे सामने ओपन होगा पेबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। हमको जाना है राइट हैंड साइड पे और क्लिक करना है क्रिएट वर्कफ्लो पे। आज हमको एक वर्कफ्लो क्रिएट करना है इसलिए मैंने क्लिक करा क्रिएट वर्कफ्लो पे और इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मैं इसे नाम दूंगा इंस्टाग्राम टू नोशन। क्लिक करेंगे क्रिएट पे और क्रिएट पे क्लिक करते ही हमारे सामने आएंगी 2 इंपॉर्टेंट विंडोज। इन्हें हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो हमारा पूरा ऑटोमेशन है वो इस प्रिंसिपल या कॉन्सेप्ट्स पे ही वर्क करता है। ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपन, मतलब जब ऐसा हो, तो एक्शन कहता है डू दिस, मतलब ऐसा करो। तो आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? आज का हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि जब भी हम इंस्टाग्राम पे कोई पोस्ट क्रिएट करें तो नोशन डेटाबेस पे जाके उसकी डिटेल्स एंटर हो जाएं। तो वापस चलते पेबली कनेक्ट पे और ट्रिगर एप्लीकेशन में हम सेलेक्ट करेंगे इंस्टाग्राम। चूज करूंगा मैं अपनी एप्लीकेशन और ट्रिगर इवेंट पे सिलेक्ट करेंगे न्यू मीडिया पोस्टेड इन माय अकाउंट, मतलब मेरे अकाउंट में कोई भी नई मीडिया पोस्ट होती है तो नोशन डेटाबेस पे जाके उसकी सारी डिटेल्स कैप्चर हो जाए। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देख रहे होंगे एवरी 10 मिनट्स। यहाँ पे एवरी 10 मिनट्स इसलिए लिखा है क्योंकि जो इंस्टाग्राम और पेबली कनेक्ट के बीच में जो कनेक्शन है वो एक पोलिंग बेस्ड कनेक्शन है, इसलिए जो हमारा ट्रिगर है वो हर 10 मिनट में जाके इंस्टाग्राम से डिटेल्स फैच करेगा, इसलिए यहाँ पे लिखा है एवरी 10 मिनट्स। तो वापस चलते हैं, अपनी ट्रिगर इवेंट हमने सेलेक्ट कर लिया है और अब हमको जाना है कनेक्ट पे। अब कनेक्ट करते हैं हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट पेबली कनेक्ट से। क्लिक करूंगा मैं ऐड न्यू कनेक्शन पे, कनेक्ट विद इंस्टाग्राम। अब देख सकता है मेरा इंस्टाग्राम ऑलरेडी लॉग्ड इन है तो बस मेरे को एक्सेस देनी है, तो मैं क्लिक करूंगा अलाउ पे और अलाउ पे क्लिक करते ही हमारा जो इंस्टाग्राम अकाउंट है वो पेबली कनेक्ट से कनेक्ट हो जाएगा। ऑथराइजेशन हमारा सक्सेसफुल हो चुका है। अब मेरे को सिंपली क्लिक करना है सी इवेंट सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पर और आप देखेंगे जैसे ही मैं सी इवेंट सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करूंगा, जो मेरी लास्ट अपडेटेड पोस्ट है, जैसे कि ये मेरी लास्ट अपडेटेड पोस्ट थी और यहाँ पे मेरी पोस्ट का कैप्शन था सक्सेस हैज नो शॉर्टकट और ये था मेरा अकाउंट का नाम और ये थी मेरी पोस्ट। तो जैसे ही मैं पेबली कनेक्ट पे जाके सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करूंगा, आप देखेंगे इस पोस्ट की सारी डिटेल्स पेबली कनेक्ट के पास कैप्चर हो जाएगी। तो मतलब मैं जैसे ही देखिए, अब मैं आपको करके बताता हूँ। मैं क्लिक करूंगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे और हमको एक एपीआई रिस्पॉन्स यहाँ पे रिसीव होगा। तो देखिए हम एपीआई रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है। ये था हमारा यूजर नेम हमारे अकाउंट का और ये थी हमारी मीडिया यूआरएल, जो फोटो जो हमने पोस्ट करी थी उसका यूआरएल, कैप्शन सक्सेस हैज नो शॉर्टकट, ये था मेरी पोस्ट का कैप्शन सक्सेस हैज नो शॉर्टकट। तो मतलब जो भी हम इंस्टाग्राम पे पोस्ट क्रिएट करेंगे उसकी डिटेल्स आप पेबली कनेक्ट के पास कैप्चर हो जाएगी। तो ये था हमारा ऑटोमेशन का फर्स्ट स्टेप जो कि हमने सक्सेसफुली कर लिया है। अब हम आते हैं अपनी एक्शन स्टेप की ओर। तो एक्शन स्टेप आप जानते हैं कि मैं चाहता हूँ कि जैसे ही ये पोस्ट यहाँ पे मैं कोई क्रिएट करूँ तो वो जाके नोशन के इस डेटाबेस में कैप्चर हो। तो ये है मेरा नोशन का अकाउंट और यहाँ पे मैंने एक डेटाबेस क्रिएट करके रखा है जिसको मैंने नाम दिया इंस्टाग्राम पोस्ट डिटेल्स और ये है वो टेबल और सारी डिटेल्स इस पोस्ट की हम इस टेबल में फिल करना चाहते हैं, वो भी ऑटोमेटिकली। तो चलते हैं पब्लिक कनेक्ट पे और अब हम चूज करेंगे हमारी एक्शन एप्लीकेशन जो है नोशन। नोशन को यहाँ से मैं सिलेक्ट करूंगा
और एक्शन इवेंट पे हम सिलेक्ट करेंगे क्रिएट डेटाबेस आइटम, क्लिक करूंगा कनेक्ट पे, ऐड न्यू कनेक्शन और कनेक्ट विथ नोशन। तो नोशन का अकाउंट भी मैंने पहले से यहाँ पे लॉगिन करके रखा है। अब हमको नीचे स्क्रॉल करना है, क्लिक करना है सिलेक्ट पेजेस पे और हमको अपना पेज सिलेक्ट करना है। तो जैसा कि आपको याद होगा इंस्टाग्राम पोस्ट डिटेल्स के नाम से मैंने पेज क्रिएट किया था, तो मैं यही पेज यहाँ पे सिलेक्ट करूँ। तो आते हैं नीचे और अपना पेज करते हैं सिलेक्ट। तो ये था मेरा पेज इंस्टाग्राम पोस्ट डिटेल्स। क्लिक करते हैं अलाउ एक्सेस पे और हमारा ऑथराइजेशन सक्सेसफुल हो चुका है। इसका मतलब जो हमारा नोशन का अकाउंट है वो भी पब्लिक कनेक्ट से कनेक्ट हो चुका है। तो डेटाबेस में आप देख सकते हैं जो हमारा डेटाबेस हमने क्रिएट किया था इंस्टाग्राम पोस्ट डिटेल्स का, वही यहाँ पे हमारे सामने शो हो रहा है। उसके बाद आती है हमारे सामने ये फील्ड्स जो हमको फिल करनी है, लाइक यूआरएल, डेट, परमालिंक, पोस्ट टाइटल एंड कंटेंट। तो ये फील्ड्स हम फिल करने के लिए यूज करेंगे मैपिंग का। ये फील्ड मैं मैन्युअली फिल नहीं करने वाला हूँ, ये हम फिल करेंगे मैपिंग के थ्रू। तो मैं आपको बताता हूँ मैपिंग क्या होता है। मैपिंग एक सिंपल सी प्रोसेस होती है। मैपिंग का मतलब ये होता है जो हमको यहाँ पे ट्रिगर में रिस्पॉन्स रिसीव हुआ था, ट्रिगर मतलब इंस्टाग्राम जो हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन थी इसका जो हमको रिस्पॉन्स रिसीव हुआ था, लाइक यूजर नेम, मीडिया टाइप एंड कैप्शन, ये सारी डिटेल्स का इस्तेमाल हम यहाँ पे कर लेंगे, वो भी मैपिंग के थ्रू। तो मैं आपको बताता हूँ मैपिंग कैसे की जाती है। जैसे यहाँ पे हमारे सामने ऑप्शन आया यूआरएल का, तो हमको यहाँ पे सिंपली क्लिक करना है और आप देखेंगे इंस्टाग्राम जो कि हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन थी वो हमको यहाँ पे शो होने लगी है। हमको सिंपली क्लिक करना है इसके ड्रॉप डाउन पे। ड्रॉप डाउन पे क्लिक करते ही हमारे सामने आ जाएगा मीडिया यूआरएल। तो ये था हमारा मीडिया यूआरएल, उस पोस्ट का यूआरएल जो हमने इंस्टाग्राम पे पोस्ट की थी। ये यहाँ से मैं करूँगा सिलेक्ट। तो देखिए ये हो गई है मैपिंग। मैपिंग इसलिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जब भी ये वर्कफ्लो रन करेगा, जो हमने डेटा मैप किया है ये न्यू डेटा के साथ ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ पे मैं मैन्युअली टाइप करता तो ये डेटा हमेशा स्टैटिक रहता, चाहे मैं कोई भी पोस्ट इंस्टाग्राम पे पोस्ट करता, पर ये डेटा हमेशा स्टैटिक ही रहता, इसलिए मैपिंग करना बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं डेट पे। तो जो डेट हमने जिस डेट को पोस्ट क्रिएट करी थी या पोस्ट करी थी वो हम यहाँ पे मैप कर देंगे। तो ये थी हमारी डेट। और फिर आता है परमालिंक। तो परमालिंक पे भी वापस अपन मैपिंग करेंगे। ये था मेरा परमालिंक। पोस्ट टाइटल, तो ये था मेरा पोस्ट टाइटल, सक्सेस हैज नो शॉर्टकट। कंटेंट को मैं छोड़ूंगा ब्लैंक, आप चाहें तो इसे फिल कर सकते हैं पर ये एक मैंडेटरी फील्ड नहीं है। सिंपली मैं क्लिक करूंगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पर और आप देखेंगे जैसे ही मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करूंगा, जो हमारा नोशन का डेटाबेस है, जो टेबल हमने यहाँ पे क्रिएट किया था, यहाँ पे सारी डिटेल्स ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। चलते हैं पब्लिक कनेक्ट पे, क्लिक करते हैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे और आप देखिए हमको एपीआई रिस्पांस रिसीव हुआ है, जो कि एक पॉजिटिव एपीआई रिस्पांस हमको रिसीव हुआ है। वापस चलते हैं हमारे नोशन के डेटाबेस पे और चेक करते हैं कि क्या ये डिटेल्स वहाँ पे गई हैं या नहीं। तो देखिए सारी डिटेल्स जो हमारी पोस्ट की थी वो नोशन डेटाबेस के पास आ चुकी हैं। पोस्ट का टाइटल था सक्सेस हैज नो शॉर्टकट। डेट, इस डेट को हमने पोस्ट क्रिएट करी थी। ये था हमारा यूआरएल पोस्ट का और ये था हमारा परमालिंक। तो इसका मतलब हमारा ऑटोमेशन वर्क कर रहा है। अब हम इसको चेक करेंगे रियल टाइम में एक पोस्ट और क्रिएट करके इंस्टाग्राम पे और देखते हैं क्या नोशन के डेटाबेस में सारी डिटेल्स उस पोस्ट की जा रही है नहीं। तो चलते हैं इंस्टाग्राम के अकाउंट पे और यहाँ पे एक पोस्ट करते हैं क्रिएट। तो सिलेक्ट फ्रॉम कंप्यूटर और मान लीजिए मेरे को ये पोस्ट यहाँ पे पोस्ट करनी है, तो इसको करते हैं पोस्ट और लिखते हैं कैप्शन। तो मान लीजिए ये है मेरा कैप्शन, इसको मैं क्लिक करूंगा शेयर पे। तो ये हमने एक पोस्ट इंस्टाग्राम पे यहाँ पोस्ट कर दी है। अब हम चेक करेंगे हमारा नोशन का डेटाबेस कि वहाँ पे क्या इस पोस्ट की डिटेल्स कैप्चर हुई हैं या नहीं। तो देखिए ये पोस्ट यहाँ पे पोस्ट हो चुकी है इंस्टाग्राम के थ्रू। अब चलते हैं हमारे नोशन के डेटाबेस पे। पर आप जैसा कि जानते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, जो इंस्टाग्राम और पब्लिक कनेक्ट का कनेक्शन है वो पोलिंग बेस्ड कनेक्शन है। मतलब हर 10 मिनट में ही जाके पब्लिक कनेक्ट का ट्रिगर वर्क करेगा और डिटेल्स फेच करेगा इंस्टाग्राम से। तो अभी हमको 10 मिनट वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही यहाँ पे ऑटोमेटिकली पोस्ट अपडेट होगी या पोस्ट की डिटेल्स अपडेट होगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, जो पोस्ट अभी हमने इंस्टाग्राम पे क्रिएट करी थी या पोस्ट की थी, उसकी डिटेल्स नोशन के डेटाबेस में ऑटोमेटिकली एंटर हो चुकी हैं। ये था हमारी पोस्ट का टाइटल, ग्रीन इज द नीड ऑफ द आवर, डेट, यूआरएल एंड परमालिंक। इसका मतलब जो हमने ऑटोमेशन क्रिएट किया था, जो हमने कनेक्शन बिल्ड किया था इन दोनों ऐप्स के बीच में, वो वर्क कर रहा है। मतलब जैसे ही हम इंस्टाग्राम पे कोई पोस्ट करते हैं, नोशन के डेटाबेस में उस पोस्ट की सारी डिटेल्स ऑटोमेटिकली एंटर हो जाएंगी। अगर आप भी इस ऑटोमेशन का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां आप इसे बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, आप और भी एप्लीकेशन के इंटीग्रेशन पब्लिक कनेक्ट की मदद से बना सकते हैं। इसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं support@pablik.com पर। अगर आपको कोई क्वेरीज है, आपके कोई डाउट्स है, तो आप जा सकते हैं forum.pablik.com पर। अगर आपको प्राइसिंग रिलेटेड कोई इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।